नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। एक खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के ऊपर मामला दर्ज होने और उनकी सांसद की सदस्य खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग सदन से लेकर सड़क तक जाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताने का काम कर रही है। इसी क्रम में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम को लेकर पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता हर विधानसभा और हर पंचायत तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी की पूर्व प्रदेश सचिव रीता सिंह बढ़हरा पहुंची। बताते चले कि भोजपुर में बढ़हरा को राजपूतों का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस चित्तौड़ रूपी किले में सेंध लगाने के लिए राजपूताना रूपी शेरनी और अपनी पार्टी की तेज तर्रार सिपाही रीता सिंह को भेजा। रीता सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि समय विपरीत है, अगर कोई केंद्र सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है तो उसकी जुबान बंद करने के लिए उसे किसी मामले में फंसा दिया जाता है। यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने जब अदानी के बैंक में जमा पैसे और प्रधानमंत्री के साथ अदानी के संबंधों की बात सदन में उठाई तो उनके ऊपर गुजरात की कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया गया। साथ ही साथ दिल्ली की मीडिया को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ तथाकथित मीडिया के लोग मोदी सरकार का गुण गाते नहीं थकते, जिस वजह से आज की तारीख में जनता उन्हें गोदी मीडिया का नाम दे दिया है। हम आप लोगों से अपील करती हूँ कि सरकार की गलत नीतियों को खुलकर दिखाए ताकि आम लोगों तक सच्चाई सामने आ सके। जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से हम शांतिपूर्वक जन जन तक केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे गलत कामों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। हमारा अगला मिशन हाथ जोड़ो गांव जोड़ो है, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी लोगों के घर घर तक पहुंचेगी। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि बिहार में भी यूपी मॉडल लाया जाएगा, दूसरे बाबा के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। इस पर क्या कहें? कि बाबा को क्या जरूरत है? बाबा को जरूरत मंदिर और मठ में है, बाबा की जरूरत सरकार चलाने के लिए नहीं है। और दूसरे बाबा वो कैसे हो गए? तो एक दल से के तहत हम बढ़हरा प्रखंड में आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़हरा प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ के सभी सम्मानित अध्यक्ष जितने भी बैठे हैं, जितने भी सम्मानित कांग्रेस के पूर्व के अध्यक्ष हो गए या जितने भी हमारे सम्मानित कांग्रेस परिवार हैं और मीडिया के सभी साथी, सभी को मैं इस बढ़हरा की पावन भूमि पर, जो बहुत ही पुण्य धरती है और ऋषियों और मनीषियों और न्यायाधीशों की ये धरती रही है, इसी धरती पर वैज्ञानिक वशिष्ठ नारायण सिंह जी हुए और माचा स्वामी की ये धरती रही है। इस धरती पर मैं आप सभी को अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश को चलाने के लिए एक लोकतंत्र की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र में सामाजिक सौहार्दता रहेगा तभी आप एक दूसरे देश, किसी भी देश का निर्माण होता है और लोकतंत्र में बचेगा तभी हमारी देश सुरक्षित रहेगा, हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारे जो राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, सिर्फ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी हैं, 2 प्रश्न उन्होंने पार्लियामेंट में पूछ दिया कि अडानी के सेल कंपनियां में जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं वे किसके हैं? ये मूल प्रश्न है और इसका उत्तर हमारे देश के जनता को चाहिए। देश की जनता ये जानना चाहती है कि चीनी नागरिक से उनका क्या संबंध है और ये सेल कंपनियां में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी है, वो किसके हैं? यही सवाल राहुल गांधी जी ने सदन में उठाए और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा अडानी जी से मोदी जी में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है कि जेपीसी की मांग के लिए सारी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जेपीसी हो, लेकिन वो जांच नहीं करवा रहे हैं। देश के जितने भी रेल हो, एयरपोर्ट हो, सारे अडानी को दिए जा रहे हैं। आखिर उनसे क्या संबंध है? ये अधिकार हमारे देश में सारे नागरिकों को जानने का अधिकार है। यही सवाल राहुल जी ने सदन में पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह वो 4,000 किलोमीटर चले और लोगों ने तो पहले क्या हल्ला किया था, ये पप्पू हैं, वो तो अकेले निकले, लेकिन उनके साथ जो अगर पप्पू होते तो क्या इतना कारवां जुड़ती उनके साथ? जिस तरह से पहले लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, वहाँ जहाँ से शुरू किया वहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए जुड़ रहे हैं,
लेकिन हर स्टेट में, जिस स्टेट में भी गए उस स्टेट में भीड़ बढ़ती गई। और कश्मीर में तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भीड़ उमड़ गई और लोगों ने कैसे घर से निकलकर कैसे उनको गले लगाया। कश्मीर में आईबी की तरफ से भी रिपोर्ट आया था कि आपके साथ कुछ अनहोनी घटनाएं हुई, इसके बावजूद ये बोले अनहोनी घटना है, ये हमारा घर है, हमारा घर है, अपने घर के लोगों को हम अपने परिवार से मिलने आए हैं। अनहोनी घटना घटती है तो उससे राहुल गांधी जी नहीं डरे। जरूरत पड़ गया कांग्रेस को भी जय भारत सत्याग्रह, हाथ जोड़ो कहाँ जोड़ो? क्योंकि हमारी बातें आपको तो मैं पहले भी बताई, कुछ मीडिया, मैं सारे मीडिया को नहीं बोल रही, लेकिन कुछ मीडिया ऐसे हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो हमारी बातों को नहीं दिखा रहे और सिर्फ वो जो चाहती है सरकार, सरकार के दबाव में हो। अब तो जाने न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में है, सीबीआई, ईडी सारे सरकार के दबाव में है। कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता है जब तक सरकार के ऊपर से दबाव नहीं होता है। देखिए आज चंद्रचूड़ सिंह जो हमारे बने हैं, सच्चाई है, सच्चाई की बात को रख रहे हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। तो ये दबाव में है, चाहे जिस भी कारण से हो, तो हमारी चीज़ों को नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए हम गांव गांव में और घर घर जा करके और उनकी जो कमियां हैं, जो भाजपा की कमियां हैं, उनको उजागर करने के लिए हम घर घर जा रहे हैं। इस तरह से महंगाई बढ़ी है, तेल का दाम कैसे 200 रुपये हो गया, दाल के दाम कैसे बढ़ा है, सिलेंडर का दाम कैसे बढ़ा है, आपके घर के बच्चे कैसे बेरोजगार हो गए हैं। आज पहले फौज में, भोजपुर जिला के लोग तो फौज में जाते थे, आज देखिए बच्चे लोग फौज में कहाँ जा रहे हैं, अब अग्निवीर ले आए हैं। बच्चे 4 साल में फौज में जाएंगे, जब रिटायरमेंट होकर आएंगे, बच्चों की शादी होगी तो बोलेगा बच्चा रिटायर करके आ गया है। यहाँ के लोग तो दौड़ते थे कि चलो हम लोग फौज में भर्ती हो जाएंगे। हमारे कौना के भी बहुत लोग फौज में हैं, लेकिन अब तो लोग अग्निवीर उसको बना दिए हैं। 2019 का एक भाषण होता है जो कोलार में वो बोलते हैं, कोलार में दिया हुआ भाषण है उनका, जिसमें वो बोलते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे जो पैसे लेकर के जो देश से भाग रहे हैं, सारे जो भागने वाला का टाइटल मोदी ही क्यों है। उन पर एक केस होता है और केस करने वाले जो होते हैं, मानहानि का केस जब भी होता है तो जिसके बारे में बोला जाता है वे करते हैं, लेकिन इसमें ना नीरव मोदी केस करते हैं, ना ही ललित मोदी केस करते हैं, ना ही नरेंद्र मोदी जी केस करते हैं। केस करने वाला कौन होता है? केस करने वाला है गुजरात का एक विधायक होता है, पूर्णेंदु, बीजेपी का एक विधायक है जिसका पूर्णेश मोदी नाम होता है। पूर्णेश मोदी अप्रैल 16, 2019 को उन पर शिकायत सूरत के कोर्ट में दर्ज कराता है। उसके बाद शिकायतकर्ता खुद उच्च न्यायालय में जाता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, उसमें रोक लगाने के लिए, ये जो केस हम किए हैं उस पर रोक लगा दी जाए। और अचानक जब राहुल जी का स्पीच होता है लोकसभा में और वो जब अडानी पर प्रश्न करते हैं, मोदी जी को जब प्रश्न का उत्तर देने का समय आता है तो उनके आवाज़ को बंद कर देने के लिए फिर से उस केस को तुरंत फास्ट ट्रैक में ले जाया जाता है और फास्ट ट्रैक में इतना जल्दी उस पर आ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है कि 2 साल का 24 महीने का जो सज़ा होता है मानहानि में, मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम सज़ा होती है। ठीक है, न्यायालय की बात है, न्यायालय ने उनको 1 महीना का भी समय दिया था कि आप अपील में जाएँ, अपने कार्रवाई करें, मुझे उस पर नहीं बोलना है। लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन 23 तारीख को ये आदेश आता है, 24 तारीख को उनकी सदस्यता चली जाती है। इतनी तत्परता आखिर क्यों दिखाई गई? एक दिन इतने अदालत में केस पड़े हुए, इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं केस, उसमें कुछ नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनके दूसरे दिन ही इनकी सदस्यता चली जाती है और ठीक 26 तारीख को इनको घर खाली करने का आदेश दिया जाता है। तो राहुल जी को घर खाली, न घर की ज़रूरत है न सदस्यता की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जी के रास्ते पर वो चल रहे हैं। महात्मा गांधी जी के पास कौन सा घर था? महात्मा गांधी जी सब छोड़ छाड़ करके एक धोती पहन करके पूरे देश को आज़ाद करवाएं। हमारे राहुल जी को घर की जरूरत, जब उनको घर छोड़ने के लिए बोला गया था, करोड़ों लोग, हमारा घर राहुल जी का घर, सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कैसे सब लोग बोल रहे थे कि हमारा घर राहुल जी का घर है। कितने लोगों ने तो अपना घर भी उन्हें दे दिया। लेकिन राहुल जी को घर की जरूरत नहीं है। बनना होता तो राहुल गांधी जी पहले भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, उसमें वो कंटेनर में सो रहे थे। कहाँ उनके महल की जरूरत है उन्हें? उनके तो
पूर्वज लोग आनंद भवन दान कर दिए, वैसे लोगों को क्या आप घर से निकालेंगे, उनकी बिजली और पानी काटेंगे। ये पूरी तरह से द्वेष से राहुल गांधी जी के साथ इस तरह किया जा रहा है। और ठीक है, सदन में आप उनकी आवाज़ को बंद करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। और राहुल जी सत्याग्रह वहाँ से शुरू हुई है, महात्मा गांधी के रास्ते पर हम लोग चल करके सत्याग्रह वहाँ से शुरू हुई दिल्ली से, और दिल्ली से प्रदेशों में हुई, प्रदेश के बाद जिला स्तर पर, और जिला स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर, प्रखंड के बाद पंचायत और बूथ लेवल पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और आप सदन में रोकेंगे तो हम सड़कों में उतरेंगे। और राहुल जी न डरे हैं, न उनके कार्यकर्ता कभी डरेंगे। देश बचेगा तभी हम देश आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नेता तो बहुत आते जाते रहेंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी। आज ये प्रधानमंत्री है, कल कोई और प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन हमारा लोकतंत्र बचना चाहिए। इससे बचाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। मैं पत्रकार बंधु से विशेष आग्रह करूंगी कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हमें यहाँ प्रखंड में आकर के प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ी क्योंकि दिल्ली की मीडिया हमें नहीं दिखाती है, इसलिए हमें प्रखंड में और घर घर जा कर के हाथ जोड़ो कार्यक्रम करने की जरूरत पड़ रही है। और हम लोग घर घर जा कर के और घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो लोगों को इतना सपना दिखा दिए कि लोगों को लगा कि नहीं, ये सरकार आएगी तो पता नहीं क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा और देश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा और हम लोग बहुत सुखी हो जाएंगे। उन्होंने वायदा भी किया था 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष लोगों को देंगे, 15-15 लाख खाते में डालेंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए कितनी बेरोजगारी कितना बढ़ गई है। किस तरह उज्ज्वला गैस का दाम 400 जब कांग्रेस की सरकार थी और 432 रुपये था, किस तरह हाय तबाह मचा रहे थे आज भाजपा के एक मंत्री ने। लेकिन आज देखिए गैस का दाम किस तरह बढ़ गया है। तो गैस का दाम बढ़ा है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस परिवार के लिए बढ़ा है, वो सारे लोगों के लिए बढ़ा है, महंगाई से, बेरोजगारी से। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।